स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। इंडिया न्यूज आपके लिए दुनिया का सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 लेकर आया है। सिर्फ 22 मिनट में दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली एनसीआर में आज गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है। पारा 48 डिग्री के पार पहुंच सकता है। दिल्ली में शुक्रवार को गर्मी ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल पालम इलाके में पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली संकट पर हंगामा हुआ। तुर्कमान गेट पर लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पुरानी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बीती रात कई घंटों तक के लिए बिजली काट दी गई। भारी गर्मी की वजह से लोग सड़क पर निकल आए। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में बढ़ती गर्मी का कहर बरकरार है। कल यहां का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। कल अमृतसर का तापमान 45.5 डिग्री, लुधियाना 45.6 डिग्री और पटियाला 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात में पारा 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री के बीच है। गर्मी से अब तक यहां 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के भी तमाम इलाके घनघोर गर्मी की चपेट में हैं। दिन में चलने वाली लू से पटना वासियों का बुरा हाल है। पूरा यूपी भी गर्मी की मार झेल रहा है। इलाहाबाद में पिछले 10 दिनों से तापमान 45 डिग्री या इससे ऊपर है। दिन भर लू चलने की वजह से इलाहाबाद की सड़कों पर ज्यादातर सन्नाटा पसरा रहता है। बनारस भी लू की चपेट में है। बरेली में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लखनऊ में बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेहंदीगंज इलाके में लोगों ने हाथों में बाल्टियां और पंखे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में भी गर्मी कहर बरपा रही है। नागपुर में जबरदस्त लू चल रही है। लोग दिन में घरों से बाहर नहीं निकल रहे। गर्मी की वजह से लुधियाना के लद्दोवाल के पास जंगलों में आग लग गई और काफी दूर तक के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वक्त पर खबर मिल जाने पर फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे के भीतर ही आग पर काबू कर लिया। मध्य प्रदेश भी जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। राजधानी भोपाल में गर्मी ने 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां पारा 45 डिग्री पर रहा। वहीं दतिया और नौगांव 47 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म रहे। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द राहत की उम्मीद नहीं। जम्मू कश्मीर भी गर्मी की मार से अछूता नहीं है। पुंछ में इतिहास में पहली बार पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। आमतौर पर इस इलाके में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक ही रहता है। इस बार पड़ रही तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी से त्रस्त देशवासियों के लिए अच्छी खबर भी है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब तेजी से मानसून उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने गर्मी से त्रस्त देशवासियों के लिए अच्छी खबर भी है। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। अब तेजी से मानसून उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा। मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने शुक्रवार को माना कि सरकारी एजेंसियां उसके नेटवर्क पर होने वाली बातचीत सुनती हैं। वोडाफोन ने बताया सरकारी एजेंसियां उसके 29 देशों में फैले नेटवर्क पर होने वाली बातचीत टैप करती हैं। कंपनी ने बताया कि उसने इन सरकारी एजेंसियों को ऐसी गुप्त तारे लगाने की इजाजत दी है जिसमें नेटवर्क पर होने वाली बातें सुनी जा सके। वोडाफोन ने 20 पेज की एक रिपोर्ट में सरकारी एजेंसियों के साथ अपने सहयोग का खुलासा किया है। दिल्ली की सीबीआई स्पेशल कोर्ट रबड़ी फर्जी एनकाउंटर मामले में आज सजा सुनाएगी। कल इस मामले में उत्तराखंड के 18 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 7 आरोपियों को हत्या, 10 को हत्या की साजिश और 1 को सबूत मिटाने का दोषी पाया। उत्तराखंड पुलिस ने 2009 में रणबीर का एनकाउंटर किया था, जिस पर फर्जी होने का आरोप था। उत्तराखंड पुलिस ने दावा किया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पहले यह मामला उत्तराखंड में चल रहा था। बाद में इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला रणवीर अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। रणबीर परिवार का कहना है कि उन्हें इंसाफ मिल गया है। परिवार वालों ने मीडिया और सीबीआई को धन्यवाद दिया। रणवीर के परिवार वालों ने कहा 5 साल मुश्किल में बीते हैं। दोषियों को सजा मिलने पर सुकून मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सांसद नेताओं के पैर न छुए बल्कि अपना कौशल बढ़ाएं। मोदी ने अपने सांसदों से कहा कि वह पार्टी प्रवक्ताओं की तरह बर्ताव न करें, अपने संसदीय क्षेत्र की बात करें। मोदी ने बीजेपी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्रों पर पूरा ध्यान देने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ संसद आए और बहस के दौरान संसद में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 7 महीनों में 6 देशों की यात्रा करेंगे। उनकी लिस्ट में भूटान, जापान, ब्राजील, अमेरिका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेश दौरे पर इस महीने के आखिर में भूटान जाएंगे।
भूटान के बाद जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर जाएंगे। मोदी जुलाई में ही ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर भी जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने कहा कि मोदी से मिलने के लिए दुनिया भर के नेता उत्सुक हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी की अमेरिका यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का शक है। इसके लिए आईबी को सतर्क किया गया। आईबी के अफसर अपनी रिपोर्ट सीधे पीएम को पहुंचाएंगे। साथ ही मंत्रियों के स्टाफ पर खास नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत का असर मंत्रियों पर दिखने लगा है। कई मंत्रियों के दफ्तर के बाहर सेलफोन इस्तेमाल न करने का नोटिस चिपका दिया गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के दफ्तर में सेलफोन और पेन दोनों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बालियान की दलील है कि पेन में स्पाई कैमरे से स्टिंग ऑपरेशन कर फंसाने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए दफ्तर में कलम पर पाबंदी लगाई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के दफ्तर के बाहर भी इसी तरह की नोटिस चिपकाई गई है। बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन को ध्वनिमत से 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। स्पीकर चुने जाने के बाद सुमित्रा महाजन ने सदन का आभार जताया। सुमित्रा महाजन मीरा कुमार के बाद लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही सुमित्रा महाजन को लेकर आसन तक पहुंचे। साथ में आडवाणी और खड़गे भी मौजूद थे। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने सुमित्रा महाजन की अगवानी की और उनके लिए कुर्सी खाली की। मोदी ने स्पीकर सुमित्रा महाजन की तारीफ की। कहा, महाजन के पद चिन्हों पर चलना हमारे लिए गौरव का विषय है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्पीकर सुमित्रा महाजन को हर दल को साथ लेकर चलना होगा। सुमित्रा महाजन इंदौर से लगातार 8 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं और मध्य प्रदेश से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली सांसद बन गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर दिल्ली में उनके आवास पर सुमित्रा महाजन का जोरदार स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खूब मिठाइयां बांटी। शुक्रवार को बाकी बचे 29 सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी, जगदम्बिका पाल और वीरेंद्र सिंह ने संस्कृत में शपथ ली। जगदम्बिका पाल बिना कागज के शपथ लेना शुरू किया, लेकिन बीच में ही वो शब्द भूल गए। फिर दोबारा पेपर लेकर पाल ने शपथ ली। संसद की कार्यवाही अब सोमवार से चलेगी। सोमवार को राष्ट्रपति संयुक्त अभिभाषण देंगे, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। 1 महीने के अंदर गंगा एक्शन प्लान तैयार हो जाएगा। 4 मंत्रालयों को सचिव 1 महीने के अंदर एक्शन प्लान तैयार कर कैबिनेट में पेश करेंगे। गंगा प्रोजेक्ट पर भूतल परिवहन और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने बैठक की। बैठक के बाद गडकरी ने कहा कि गंगा में वाराणसी से हुगली तक मालवाहक और यात्री नौकाएं चलाई जाएंगी। गंगा जीर्णोद्धार मंत्री उमा भारती ने कहा कि गंगा साफ होगी और जीवन के साथ और जीवन के बाद हमारे उद्धार का स्रोत बनेगी। गंगा सफाई अभियान की शुरुआत से उत्साहित संतों ने वाराणसी में महाआरती का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के सभी सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रिंस पाठक ने हालांकि इसका खंडन किया है। प्रिंस पाठक ने कहा कि राज्य इकाई के सभी सदस्य नहीं बल्कि कुछ ही सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता महबूब जाफरी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से पश्चिम बंगाल में पार्टी टूट रही है। आम आदमी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और चारों पर ही उनकी जमानत जब्त हो गई। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवकीनंदन पोद्दार के बेटे मनोज पोद्दार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राहुल सिन्हा ने कहा कि राज्य कांग्रेस के बड़े चेहरे प्रदीप घोष भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के भाई बैरी ओब्रायन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी में फूट बढ़ती जा रही है। खबर है कि कुमार विश्वास भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। कल कुमार विश्वास राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के बीच से उठकर बाहर आ गए। कुमार विश्वास से जब बाहर आने की वजह पूछी गई तो वो कहने लगे कि मैं खाना खाने जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि बैठक में अंदर के ही 40 लोगों के खाने का इंतजाम किया गया था। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह और प्रशांत भूषण ने हालांकि पार्टी में सब कुछ अच्छा है दिखाने की पूरी कोशिश की। आम आदमी पार्टी में रूठे हुए और इस्तीफा दे चुके नेताओं को मनाने की कोशिशें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक शाजिया इल्मी को मनाने की जिम्मेदारी अंजलि दमानिया को दी गई है।
गडकरी मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिसके बाद अब उन पर मानहानि का मुकदमा चलेगा। जिन धाराओं के तहत अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय किए गए हैं, उन धाराओं में केजरीवाल को अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। इस मामले में आज पहली बार कोर्ट में नितिन गडकरी और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना भी हुआ। कोर्ट ने दोनों से आपस में सुलह करने को कहा। गडकरी ने कहा कि केजरीवाल अगर आरोप वापस लेते हैं तो वो केस हटा लेंगे, लेकिन केजरीवाल नहीं माने। कोर्ट में केजरीवाल ने गडकरी का प्रस्ताव मानने से साफ इनकार कर दिया। केजरीवाल ने गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। केजरीवाल के इनकार के बाद कोर्ट ने मामला आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल पर आरोप तय कर दिए। सूचना प्रसारण और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। जावड़ेकर आज सुबह 11:30 बजे भोपाल में अपना पर्चा भरेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री जावड़ेकर आज मुंबई भी जाएंगे, जहां वो फिल्म और टेलीविजन दुनिया के लीडर्स से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह के स्वागत के लिए खास तैयारी की गई है। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान आज अपने संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आज बहादुरगढ़ जाएंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज मुंबई जाएंगे और विमान वाहक पोत विराट का निरीक्षण करेंगे। बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने व्यापारिक और औद्योगिक समुदाय के साथ बैठक की। मोदी के सचिवों के साथ बैठक के बाद आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने बुलाई कई अहम मंत्रालयों के सचिवों की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट सचिव की बैठक में कृषि, वित्त, वाणिज्य और उद्योग सचिव शामिल होंगे। बैठक में महंगाई रोकने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर चर्चा होगी। कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतें गठित करने पर भी कैबिनेट सचिव की बैठक में चर्चा होगी। गुजरात के बिजली मॉडल की जानकारी हासिल करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अपनी टीम के साथ गुजरात पहुंचे। पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार गुजरात की तरह पूरे देश में 24 घंटे बिजली देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वाशिंगटन जाएंगी। सुषमा वाशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच सालाना द्विपक्षीय सामरिक वार्ता के लिए जाएंगी। माना जा रहा है कि वार्ता के दौरान ही सुषमा पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले की जमीन तैयार करेंगी। विदेश मंत्री इस महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगी। सुषमा की यात्रा की तारीखों पर अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो वो 26 जून को ढाका जा सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री एच हारून ने सुषमा के विदेश मंत्री बनने के बाद उन्हें पत्र लिखकर बधाई दी थी और बांग्लादेश आने का न्योता दिया था। सुषमा स्वराज बांग्लादेश जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूटान की यात्रा पर भी जाएंगी। भारत अमेरिका रिश्तों में आई गर्माहट के मद्देनजर अमेरिकी प्रशासन ने कार्यवाहक राजदूत कैथलीन स्टीफेंस को तैनात कर दिया है। पिछली राजदूत नैन्सी पॉवेल पिछले महीने इस्तीफा देकर स्वदेश चली गई। उन पर आरोप था कि नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने वक्त रहते संपर्क स्थापित नहीं किया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में शुक्रवार को 2 गुटों में तलवारें खिंच गई। स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 30वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तभी बवाल मच गया। इस हिंसक झड़प में 5 लोग जख्मी हुए। गोल्डन टेम्पल में यह भ्रांत अकाली दल से जुड़े लोगों और हरमंदिर साहिब टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच हुई। अकाली दल के सदस्य माइक पर कुछ बोलने को उतावले थे, लेकिन मौका नहीं मिला तो हंगामा शुरू कर दिया। तनाव को देखते हुए स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। असम के करबी अंगलंग जिले में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एसपी नित्यानंद गोस्वामी शहीद हो गए। मुठभेड़ में एसपी के सुरक्षा गार्ड की भी मौत हो गई। घटना के बाद उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए उग्रवादियों के खिलाफ सेना की मदद लेने की बात कही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस मुठभेड़ को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। असम में अगवा किए गए 4 ट्रक ड्राइवरों को उग्रवादियों ने रिहा कर दिया। इनकी रिहाई ड्राइवर एसोसिएशन की अपील के बाद हुई। करबी आंगलोंग जिले से इन ट्रक ड्राइवरों को 27 मई की रात अज्ञात बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। ओडिशा के रायगढ़ में माओवादियों ने स्थानीय नेता चेती गोपाल गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के तुगलकाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से दर्जनों झुग्गियों में आग लग गई, जिसके बाद घरों में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। आगजनी में लोगों के घरों का सामान जलकर राख हो गया। आग में फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।
मुजफ्फरनगर में एक महिला को नशे का इंजेक्शन देकर गैंगरेप की शर्मनाक वारदात सामने आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव है। गुस्साई भीड़ ने मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी समेत पुलिस टीम से जमकर धक्का मुक्की की। पुलिस पर आरोप है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद भी उसने चुप्पी साधे रखी और कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के 2 दिन के बाद पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल पहुंचकर भी हंगामा किया। मुंबई में पोर्न साइट पर पत्नी का ब्लू फिल्म डालने वाला पति गिरफ्तार हुआ। 2012 में लड़के ने लड़की लव मैरिज की थी। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद था। मुंबई में एक महिला को नौकरी का झांसा देकर 3 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में रेप और मर्डर की घटना का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन रेप का केस दर्ज नहीं किया। नोएडा में 1 जून को हुए शूट आउट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। नोएडा के बेहद व्यस्त अट्टा मार्केट में फर्नीचर कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के आरोपी शिबू अवाना को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के एक जवान को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। शिवानंद छुट्टी पर घर आया हुआ था। 29 मई को वापस जाने के लिए निकला, लेकिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। शिवानंद की तैनाती छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में है। पिता ने जब हेडक्वार्टर से संपर्क किया तो अधिकारियों ने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि शिवानंद ड्यूटी पर नहीं लौटा। शिवानंद के पिता ने उसी के एक अधिकारी पर शक जताया है, जिसने कुछ दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी थी। अलीगढ़ की कांग्रेस नेता सुधा गौड़ ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के पीछे घरेलू विवाद को वजह बताया जा रहा है। घटना के दौरान महिला के 2 बच्चे घर पर ही थे। कानपुर में एक पिता ने अपने बेटे बहू को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो बेटे को जन्म नहीं दे पाए। पति पत्नी अपनी 3 बेटियों के साथ सड़क पर आ गए हैं। इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मेरठ यूनिवर्सिटी में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। हंगामा करने वाले छात्रों ने एसपी नेता अतुल प्रधान के नाम पर कर्मचारियों को भी धमकाया। करनाली सिंह पुलिस थाना में कल दोपहर अचानक भयंकर आग लग गई। आग में 60 से ज्यादा मोटरसाइकिल और गाड़ियां जल गई। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया है। आग में किसी की जान नहीं गई। पंजाब पुलिस ने तरनतारण में छापेमारी कर गुरजीत सिंह नाम के एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुरजीत सिंह के पास 65 करोड़ कीमत की 13 किलो हीरोइन, 36 लाख इंडियन करेंसी, 4 विदेशी रिवॉल्वर, 26 कारतूस बरामद किए गए। गुरजीत सिंह के पास 65 करोड़ कीमत की 13 किलो हीरोइन, 36 लाख इंडियन करेंसी, 4 विदेशी रिवॉल्वर, 26 कारतूस बरामद किए गए। पंजाब पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में छापेमारी कर 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स की बरामदगी की। छापेमारी में 3 क्विंटल सूडो एफेड्रीन जब्त की गई। करीब 7 घंटे तक छापेमारी की गई। ड्रग्स की सप्लाई रेव पार्टियों के लिए की जाती थी। 4 जून को पटियाला में ड्रग्स तस्कर वीरेंद्र संधू को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर छापेमारी की गई। मुंबई में खेरा व्यापारी में पब में लड़की से छेड़छाड़ की। मैनेजर ने विरोध किया तो उसके मैनेजर के पैर में गोली मार दी। 30 मई को रात 12 बजे मुंबई के अंधेरी इन्फिनिटी मॉल के सामने क्लब एस्केप पब में यह वारदात हुई। खेरा व्यापारी विक्रांत कुमार पब में मौजूद 25 साल की बीटेक की छात्रा से छेड़खानी कर रहा था। पब मैनेजर ने मना किया तो हीरा व्यापारी ने गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पिस्टल जब्त कर लिया। जख्मी मैनेजर का मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। 6 बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम घेर कर उस पर चाकुओं से एक के बाद एक कई हमले किए। चाकू के हमले से यशपाल नाम का जख्मी हो गया, जिसे दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यशपाल के शरीर पर 5 जगह गहरे जख्म हैं। मुंबई लोकल में महिला पर हमला करने वाले आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। गुरुवार सुबह मुंबई लोकल के महिला बोगी में कुछ गुंडों ने लूट के बाद एक महिला को हथौड़ा मारकर जख्मी कर दिया। 1993 में मुंबई ब्लास्ट का साजिश करता याकूब मेमन एमए का इम्तिहान दे रहा है। राजनीति शास्त्र से एमए की परीक्षा दे रहा याकूब मेमन फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में बंद है। हाल ही में याकूब मेमन की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। एनडी तिवारी शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी उज्ज्वला शर्मा के साथ हरिद्वार पहुंचे। कुछ दिन पहले एनडी तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा से शादी की थी।
पूर्व सीएम और राज्यपाल एनडी तिवारी ने यहां मीडिया से कहा कि मोदी के अच्छे नेतृत्व की वजह से बीजेपी को जीत मिली। नीतीश की पार्टी जेडीयू टूट की कगार पर है। 4 विधायकों पूनम देवी, रविंद्र राय, मदन सहनी और ज्ञानेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया। बागी विधायकों ने कहा है कि जेडीयू में चापलूसों का कब्जा हो गया है। दरअसल नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह को मंत्री बनाए जाने से जेडीयू विधायकों का एक धड़ा खफा है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के एक वरिष्ठ सदस्य ने दावा किया कि नवाज शरीफ भारत दौरे से खुश नहीं है। डॉन अखबार में छपी खबर के मुताबिक भारत दौरे से लौटने के बाद नवाज खुद को छूटा और ठगा महसूस कर रहे हैं। खबर के मुताबिक नवाज शरीफ को भारत से साझा बयान की उम्मीद थी, लेकिन भारत ने अकेले बयान जारी किया। पाक सेना और आईएसआई को बदनाम करने के मामले में जियो न्यूज चैनल का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। जियो न्यूज चैनल पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जियो चैनल ने छवि खराब करने को लेकर आईएसआई, रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तान मीडिया नियामक प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने ट्विटर ज्वाइन किया है। सीआईए को 2 घंटे में ही ट्विटर पर करीब 1,40,000 फॉलोअर मिले। इटली के रियलिटी शो द वॉइस में एक नन क्रिस्टीना विजेता बनी। क्रिस्टीना ने टीवी शो में नन की ड्रेस में ही हिस्सा लिया था। रियलिटी शो में नन क्रिस्टीना का गाया हुआ गाना इंटरनेट पर धूम मचा चुका है। गाने को अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सेंसेक्स लगातार दूसरे दिन 25,000 से ऊपर बंद हुआ। बीएसई 377 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंक की बढ़त दर्ज की गई। एनएससी 7,583 के स्तर पर बंद हुआ। नई सरकार के गठन के बाद सोने के दाम में गिरावट लगातार जारी है। फिलहाल सोने की कीमत 27,000 के पास है। 1 महीने पहले सोने की कीमत 31,000 के पास थी। जानकारों के मुताबिक जल्द ही सोने की कीमत 25,000 के नीचे जा सकती है। आने वाले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है। फिलहाल $1 की कीमत 59.17 रुपए। क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4 बड़े सोलर प्लांट लगवाएगी। जबरदस्त गर्मी ने एसी और फ्रिज की मांग बढ़ा दी है। बिक्री में 20 से 24% का इजाफा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन चालू वित्त वर्ष में पीएफ जमा करने पर 9% का ब्याज दे सकता है। ईपीएफओ के संभावित फैसले से 5 करोड़ से अधिक खाता धारकों को फायदा मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने पर युवराज ने कहा कि देश के साथ साथ भारतीय क्रिकेट टीम में भी अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी शादी के बंधन में बंध गए। शमी की पत्नी हसीन जहां मॉडलिंग के पेशे से जुड़ी हैं और कोलकाता की रहने वाली है।